गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता है, यूनिट एंड मेजरमेंट और साथ ही साथ डायमेंशन नामक चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जो कि चैप्टर 2 है। इसमें हम लोग फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल डायमेंशन, ड्राइव्ड यूनिट और ड्राइव्ड डायमेंशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। जिससे देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसका मतलब होता है मूलभूत भौतिक राशि। इसको कोई कोई बेस फिजिकल क्वांटिटी भी कह देता है, प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी भी कह देता है। फंडामेंटल यूनिट और फिर फंडामेंटल डायमेंशनल फॉर्मूला। पढ़ाए थे। पहला मास है, एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं। दूसरा लेंथ है, और फिर तीसरा टाइम है, चौथा टेम्परेचर है, फिर पांचवा नंबर इलेक्ट्रिक करंट है, और छठा नंबर लुमिनियस इंटेंसिटी, जिसको ज्योति तीव्रता कहते हैं, है। और 7 नंबर में आपका क्या है भाई? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यानी मास द्रव्यमान है, लेंथ टाइम है, लेंथ लंबाई है, टी टाइम है समय, टेम्परेचर तापमान, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, लुमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। यह याद नहीं रखोगे तो यह चैप्टर पूरा बकवास नज़र आएगा आपको, इसलिए इसे याद रखना अत्यंत आवश्यक है। अगर यह याद तो रखना ही आपको है। मास का यूनिट होता है केजी, और इसका डायमेंशनल फार्मूला एम होता है। इसी चीज को आप MLT के फॉर्म में लिखेंगे। टाइम तो नहीं है, लंबाई नहीं है, मास 1 है। पूछेगा डायमेंशन कितना है मास का, इसमें 1 पीस, सब बताया गया है कल। लेंथ मीटर है, इसके डायमेंशन फार्मूला L होता है। इसी चीज को M0 L
1 t पर पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 1 होता है, एनीथिंग पावर 0 1 होता है, मतलब ये चीज़ को इस तरह से लिखें तो दिक्कत नहीं है। टाइम का सेकेंड है और इसका डायमेंशनल t, या इसको m पर 0, l पर 0, t पर 1। टेम्परेचर का होता है केल्विन, सिंबल के, और फिर इसका डायमेंशन भी k ही होता है, डायमेंशन इसका k ही होता है। कोई लोग इसे थीटा से भी रिप्रेजेंट करता है, इस तरह से ये भी लिख सकते हैं m पर 0, l नहीं है, t नहीं है, थीटा एक पीस है, या थीटा की जगह पर k भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर यूनिट ए से दिखाते हैं, डायमेंशन इसका कोई ए या आई, इस चीज़ को लिख सकते हैं m पर 0, l पे 0, t पर 0, i पर 1। लुमिनस इंटेंसिटी यूनिट कैंडिला, तो इसका डायमेंशंस जो है CD, या समटाइम इसको केवल C से दिखाता है। इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं m पर 0, l पर 0, t पर 0 और C 1। फिर है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, इसका यूनिट मोल होता है, इसका डायमेंशंस जो है मोल ही रहता है, यह कोई इसको n से दिखाता है, बड़ी n से, इसलिए इसका डायमेंशन m पर 0, l पर 0, t पर 0, n पर 1। इतना आपको याद ही रखना पड़ेगा। देखो m का पहला लेटर जो है वही इसका डायमेंशन है, लंबाई का पहला लेटर जो है वही इसका डायमेंशन है, टाइम का पहला लेटर जो है वही इसका डायमेंशन है। बस इतना याद रह जाएगा, कोई दिक्कत? 3 नंबर तक आपका फिनिश्ड हो गया। और चौथे में टेम्परेचर का जो यूनिट है वही डायमेंशन है, इसका जो यूनिट है वही डायमेंशन है, इसका जो यूनिट है वही डायमेंशन है, इसका जो यूनिट है वही डायमेंशन है। तो बच्चों ध्यान देना है, केवल मास, लेंथ, टाइम याद है तुम्हें, इसी तीनों का डायमेंशन होता है। बाकी जो यूनिट है लिख देता हूँ। ट्रिक याद करने का, केवल मास, टाइम एवं लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला MTL है। बाकी सभी का यूनिट ही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो डायमेंशन याद रख करने वाला चीज़ ही नहीं है। मास है तो उसका पहला लेटर, लेंथ पहला लेटर, टाइम पहला लेटर, ओके। बाकी जो यूनिट है वही डायमेंशन है। तो आई होप
आपको ये 100% समझ में आ चुका है, हम ऐसा मान रहे हैं। अगर इतना आपने याद कर लिया, इतना अगर आप अपने मेमोरी में सेटअप कर लिया, वारंटी नहीं, मैं गारंटी देता हूँ, किसी का भी डायमेंशन अगर आपको फार्मूला पता है तो लिख सकते हैं, या किसी का भी यूनिट आप लिख सकते हैं, केवल आपको फार्मूला चाहिए। सर फार्मूला कैसे जानेंगे? बहुत बातें तुम अंडर 10th में पढ़ लिए हो, क्या सर 11th में नहीं पढ़ेंगे उसे? बिल्कुल, उसे 11th में और 12th में उसी का विस्तार रूप पढ़ना है आपको। वही तो फिजिक्स में है, वाजिब में आपको वही पढ़ना है। तो अभी जितना आप जानते हैं उसका तो आप लिख दोगे, जिस चीज़ को जानते नहीं हो वह आप कैसे लिखोगे? लेकिन हम अगर उसका फार्मूला बता देंगे तो आप लिख लोगे। इस चैप्टर में मकसद तुम्हारा यही है, केवल डायमेंशन लिखने आनी चाहिए। तो उसके लिए फार्मूला मैं बता दूंगा तुम्हें, फार्मूला मैं तुम्हें बताऊंगा और डायमेंशन आप लिख देते हो, मतलब इस चैप्टर का नॉलेज आपके पास आ गया है। ये नहीं कि फार्मूला भी इसी चैप्टर में सीख जाओगे, ऐसा कोई बात नहीं है। तब फिर भी हम कुछ बेसिक के तौर पर बताएंगे आपको, डिफिनेशन वगैरह लिखा देंगे। लेकिन एक वह टीचर बैच जब स्टार्ट करता है तो ऐसे चैप्टर्स का स्टार्ट करता है और उस समय बेसिक के नाम पर दिया जाता है बच्चे को रोकने के लिए। पूरा फिजिक्स जब पढ़ेंगे तभी डिटेल समझ में आता है। तो इसको नोट कर लिया, कर लो। कुछ रूल बताते हैं। रूल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और कैलकुलेशन। गणना के लिए भौतिक राशि का नियम। क्या क्या नियम है कैलकुलेशंस जब करोगे? पहला नंबर, व्हेन सेम फिजिकल क्वांटिटी is added, then its result gets same physical quantity। हिंदी है, जब दो समान भौतिक राशि को जोड़ते हैं तो समान भौतिक राशि प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे मास प्लस कर देंगे अगर मास को, तो जानते हैं बच्चों मास ही आने वाला है। यानी अगर इसका सिंबल m प्लस m है तो m ही आएगा, ये याद रखना। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, अगर 10 kg प्लस 10 kg है या 2 kg मास है, जानते हो
12 kg ही आया। मास कितना है? 12 kg ही आएगा। यानी अगर kg में kg को घटाए भी तो kg आएगा। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल, अगर 5 मीटर में अगर जोड़ देते हो 3 मीटर तो जानते हो क्या आएगा? 8 मीटर ही आने वाला है। यानी सेम फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप जोड़ते हो तो रिजल्ट में वही क्वांटिटी आएगा। दूसरा, टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी is not added। ये भी याद रखना है, दो अलग अलग भौतिक राशि को जोड़ नहीं सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए बाबू, अगर है 3 मीटर प्लस 4 kg, जोड़ पाओगे? नहीं, क्योंकि यह अलग है और ये अलग है। इस तरह से ये हो गया। तीसरा नंबर, दूसरा, एक तीसरा, एडेड के जगह पर सब्ट्रैक्टेड, जोड़ने की जगह पर घटाते हैं तो समान भौतिक राशि प्राप्त होता है। यानी मास में अगर मास को घटाओगे तो मास ही होगा, तो क्या होगा? मास ही होगा। जैसे 10 kg में 2 kg घटाते हो तो आपको 8 kg आएगा। 5 मीटर में 3 मीटर को घटाते हो तो आपको 2 मीटर आएगा। आई होप आपने तीसरा नंबर लिखो। चौथा नंबर, टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट सब्ट्रैक्टेड। दो अलग अलग भौतिक राशि को घटा नहीं सकते हैं। जैसे इसको इस तरह से सोचेंगे घटा दें तो ये नहीं पॉसिबल है। ये सब रूल पालन करता है कैलकुलेशंस के दौरान। कौन? फिजिकल क्वांटिटी। ये सब रूल्स को पालन करता है। तो जल्दी से आप इसे पॉज कीजिए और लिखिए। पांचवा नंबर, when two same physical quantity is multiplying, then its result get its
result gets square of the physical quantity। अगर दो समान भौतिक राशि को गुणा करते हैं तो इसका परिणाम वही परिणाम भौतिक राशि के वर्ग प्राप्त होता है। जैसे बच्चों एग्जाम्पल तुम्हारे पास दे रहे हैं, एक मास है इनटू मास करूं तो जानते हैं इसको मास स्क्वायर आ जाएगा। जिस सिंबल में m इंटू एम क्या जाएगा तो m स्क्वायर करेंगे। छठा नंबर, when same to same physical when two same physical quantity are divided to each other, then its result gets 1। जब दो समान भौतिक राशि को एक दूसरे से भाग देते हैं तो इसका परिणाम एक प्राप्त होता है। पॉज करो, लिखो। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, मास से डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा 1। इसी 1 को आप मास पे पावर 0 भी लिख सकते हैं, जैसे सिंबल के रूप में m/m तो 1, इसको हम लोग m पर पावर 0 लिखेंगे। मैथ का कॉन्सेप्ट कहता है किसी भी संख्या पावर 0 तो 1, यानी 5 पर भी पावर तो 0 1, यानी किसी भी संख्या पर पावर 0 रहेगा तो 1 हम लोग लिख सकते हैं। तो इसलिए 1 को हम इस संख्या पर पावर 0 भी दे दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो रूल पढ़े इसका समरी लिखा देते हैं। पहला चीज m माइनस m, m ही हो जाएगा। दूसरा बात m प्लस m, m ही हो जाएगा। तीसरा m इंटू m, m स्क्वायर हो जाएगा।
m/m, m पर पावर 0 या 1, इतना याद रख सकते हैं आप, अपने दिमाग में सेटअप रखो। फटाक से, चलिए अच्छी बात है। अब हम लोगों ने डायमेंशन निकालना प्रारंभ कर चुका था। और हम लोग सर सीख लिए थे, आप फार्मूला केवल बताओ ना, केवल फार्मूला बताओ, हम लोग डायमेंशन निकाल देंगे। फाइंड द यूनिट एंड डायमेंशन of flowing physical quantity। निम्नलिखित भौतिक राशि, निम्नलिखित भौतिक राशि मात्रक एवं बीमा लिखें। एक एक करके बताता जाता हूँ। पहले अगर कहा लेंथ, डिस्टेंस के, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, इसका आपको निकालना है यूनिट और डायमेंशन। अगर आपको मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा डिस्टेंस का, तब आप यूनिट और डायमेंशन इसका लिख दोगे। और अभी के चैप्टर में आपका केवल काम क्या है, यूनिट और डायमेंशन को लिखना। ठीक है, कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे और यूनिट और डायमेंशन आप लिख दिए तो समझो आप इस चैप्टर का स्टडी कर लिए हैं। काहे कि सभी चीज़, सारे फिजिकल क्वांटिटी, पूरा फिजिक्स पढ़ेंगे तभी आप समझोगे। लेकिन कुछ डिफिनेशंस हम लिखा देंगे, हम कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, आप यूनिट और डायमेंशन लिख के हमें बताएंगे। अगर आप यूनिट डायमेंशंस को लिख दिया तो यानी यह चैप्टर आपका कंट्रोल हो रहा है। कॉन्सेप्ट तो आप पूरा फिजिक्स में तो पढ़ोगे ही वही, लेकिन हम बता देते हैं डिस्टेंस किसको कहते हैं। द एक्चुअल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। हिंदी, वास्तविक पथ की लंबाई। वास्तविक पथ मतलब रास्ता होता है की लंबाई को दूरी कहते हैं। बच्चों, ये तुम पढ़ भी चुका है, तुम मोशंस में एंट्री लिए थे तो आपको डिस्टेंस समझ में आ जाएगा वहाँ से, तो आप लिख दीजिएगा इसका। जो नहीं पढ़ा है उसको तो लिखना ही पड़ेगा। अब देखिए, जैसे कोई बॉडी है, यहाँ से चला यहाँ आया, तो ये जो रास्ता चला, ये रास्ता, इसकी जो लंबाई है वही कहलाएगा डिस्टेंस। जैसे सपोज डेट ये 5 मीटर है, ये जो रास्ता है, ये डिस्टेंस बराबर क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ। हिंदी में इसको कहते हैं दूरी बराबर वास्तविक पथ की लंबाई।
बाबू डिस्टेंस भी क्या है, लंबाई है। तो यूनिट अगर इसका पूछें ये नंबर, डिस्टेंस लंबाई है, लंबाई का यूनिट क्या होता है, मीटर। यूनिट पूछें तो यूनिट बहुत प्रकार का होता है। यूनिट मतलब क्या, मात्रक। आपको लिखना केवल एसआई है। एसआई में इसको किस में मापते हैं, मीटर में। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। सी नंबर, एमकेएस यूनिट पूछेगा तो एसआई में ही सेट है, ये भी मीटर। एफपीएस यूनिट पूछेगा तो ये फीट। अब लिखना है डायमेंशन। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला क्या है, डिस्टेंस मतलब लंबाई, लंबाई का एल आराम से लिख सकते हैं, ये एल, या इसी चीज़ को बताए थे, m पर पावर 0, l पर पावर 1, t पर पावर 0। तो नोट कर लिया, पॉज करो, फटाक से नोट करो। दूसरा चीज, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। द लीस्ट पाथ लेंथ, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, डिस्टेंस, बिटवीन टू इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम पथ लंबाई, मतलब उसी को क्या कहेंगे हम लोग, दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो समझ में आ गया बच्चों। जैसे एग्जाम्पल में ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, और ये फाइनल पॉइंट है, अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु, और ये प्रारंभिक बिंदु। तो इसका न्यूनतम पथ यही हो सकता है। दूसरा कोई अगर ये लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, और कहीं से भी लेंगे ज़्यादा होगा। यही है आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। यानी डिस्प्लेसमेंट कहा, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ये क्या है, मिनिमम
या इसी को लिस्ट कहते हैं, लिस्ट पाथ लेंथ, यानी बच्चों ये भी लेंथ ही है डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन, न्यूनतम पथ लंबाई, यानी समझ गए कि सर डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वो भी तो लंबाई ही है। क्या है? लंबाई ही है। तो पहले इसका अब यूनिट लिखेंगे हम लोग। SI यूनिट, लंबाई है तो मीटर। CGS यूनिट, सेंटीमीटर। MKS यूनिट, ये भी मीटर। ये इसी में सेट है। D नंबर। FPS यूनिट, फीट। फिर अब डायमेंशन नल फार्मूला, किसका निकालना है? लेंथ का। लेंथ का क्या होता है? L। यानी सर आपने सिखा दिया, मास नहीं है, लंबा एक पीस, टाइम नहीं है, इस तरह से लिख सकते हैं। यानी डिस्प्लेसमेंट का भी आपने पता बता दिया हमको। मिटा दूं? ये सब फंडामेंटल था। अब देखिए तीसरा नंबर आपको दे रहे स्पीड, चाल। जानते हैं चाल किसको कहते हैं हम लोग? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। प्रति एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल कहते हैं। तो चाल समझ में आ गया कि पर यूनिट टाइम में जो वस्तु दूरी तय करता है उसी को क्या कहते हैं? चाल। यानी चाल बराबर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो सर आपने कॉन्सेप्ट बता दिया, तो लिखिए तो यूनिट। मात्रक बताइए। बहुत सारे बच्चे बना भी लिए होंगे, हमको पता है। फिर हम फॉर्मेलिटी करते हैं। डिस्टेंस का क्या होता है? यूनिट मीटर। टाइम का क्या? सेकेंड। ये कौन सा यूनिट है? SI, मीटर पर सेकेंड। इसी चीज को मीटर ना कुछ तो पावर 1 ऊपर जाएगा तो सेकेंड पर -1। B नंबर। CGS यूनिट की बात करें तो केवल मीटर के जगह सेंटीमीटर, सेकेंड तो वही रहता है। FPS यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर के जगह केवल फीट, सेकेंड तो सेकेंड ही रहेगा, फीट पर सेकेंड। डायमेंशनल
फॉर्मूला। बताइए, डिस्टेंस मतलब क्या है? लेंथ। हम तुरंत लिखे थे, इसका होता है एल। और बाय समय, टाइम का 1 ऊपर जाएगा तो टाइम पर पावर -1। इसी चीज को मास नहीं है, इस तरह से लिख दिए, एल पर 1 टी पर -1। इसी तरह से चौथा नंबर, इसको नोट करो, तीसरा है ये, नोट कर लिया। चलिए अच्छी बात। चौथा देखो, यहाँ हम चेंज कर दिए, इसको कर दिए वेलोसिटी। हिंदी में इसको कहते हैं वेग। डिस्टेंस के जगह पर केवल कर देना है डिस्प्लेसमेंट। पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। प्रति एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग कहते हैं, यानी वेग बराबर वेलोसिटी मतलब वेग, डिस्प्लेसमेंट का हिंदी होता है विस्थापन। विस्थापन बाय समय, सेम यूनिट रह जाएगा। तो ये सब डिराइव्ड यूनिट है। कैसा यूनिट है ये सब? डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। मिटाता हूं। अब हम लोग एक्सेलरेशन पर चलते हैं। एक्सेलरेशन मतलब होता है त्वरण। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समझना है, अब इसको कॉन्सेप्ट देंगे, आप यूनिट डायमेंशन लिख दीजिएगा। सपोज दैट कोई गाड़ी है, ये कार है, यहाँ पर ये u वेग से चल रहा था, समय बीता, यानी t1 समय पे इसका वेग u2 था, u है। फिर कुछ देर जब बीता, समय कुछ हो गया, मानो t2, वेलोसिटी हो गया v। तो इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन हुआ है, इसमें एक्सेलरेशन हुआ है। यही है एक्सेलरेशन, इसी को त्वरण कहते हैं। कैसे? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी एक्सेलरेशन जो है वो क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी त्वरण जो है वो क्या है? वेग में परिवर्तन की दर है। किस रेट से वेग में परिवर्तन हो रहा है,
पहले 0 था, कैसे तुरंत बदल गया। धीरे धीरे बदलेगा तो एक्सेलरेशन कम, तेज़ी से बदला होगा या स्पीड बढ़ गया होगा या घट गया होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा। सब डिटेल सीखेंगे बाबू जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब। अभी कॉन्सेप्ट हम देते हैं, तुम्हारा काम केवल क्या है, यूनिट और डायमेंशन लिखना, डेफिनेशंस को याद करते जाना है। अब देखिए एक्सेलरेशन बराबर कितना परिवर्तन हुआ। पहले 2 रुपया है, मानो पहले 2 रुपया है, हो गया 10, कितना परिवर्तन किया 8। क्या करते हैं, पहले में दूसरे घटा देते हैं, उसी टाइप से कितना परिवर्तन किया वेलोसिटी। कितना समय चेंज किया, पहले t1 था, t2 माइनस t1, यानी वेग में परिवर्तन, इसको कहते हैं वेग में परिवर्तन। और टाइम से जब भाग दे देंगे तब पूरे को पढ़ते हैं, देखो इतने सा को पढ़ते हैं वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन इस पूरा को पढ़ेंगे वेग में परिवर्तन की दर। तो इसीलिए ए इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी है, ये वेलोसिटी ये भी वेलोसिटी, घटेगा तो क्या आ जाएगा वेलोसिटी, घटेगा तो क्या आ जाएगा टाइम। आई होप आप लिख लिए हैं यहाँ तक। इसलिए यहाँ के बाद लिख रहे हैं ए इज इक्वल टू v/t लिख सकते हैं, और डायरेक्ट लिखिए। यूनिट में केवल अब SI यूनिट लिखेंगे, SI यूनिट वेलोसिटी का सीखे थे क्या, मीटर पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड, ऊपर जाएगा तो मीटर, एक सेकेंड पहले से है, ये जाएगा तो सेकेंड -1 तो मीटर सेकेंड -2, यानी मीटर इन्वर्स स्क्वायर या मीटर सेकेंड पर पावर -2। अब डायरेक्ट लिखिए डायमेंशन, वेलोसिटी है और टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या था, आपने पढ़ा था m पर पावर 0 L1 t पर पावर -1 वेलोसिटी का था, बाय टाइम m पर 0 L पर 1 t पर -1, और ये वाला भी जाएगा -1, और फिर ये वाला भी जाएगा t पर -1, तो क्या हो जाएगा m पर 0 L पर 1 t पर -2। बिल्कुल आसान है। अब हम लोग पढ़ेंगे फोर्स। फोर्स मतलब होता है बल। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। बल एवं यानी द्रव्यमान
एवं त्वरण के गुणन फल को बल कहते हैं यानी फोर्स इज इक्वल टू मास द्रव्यमान इंटू एक्सेलरेशन। यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फार्मूला है। फटाक से आप यूनिट लिख दीजिएगा। ऐसा यूनिट लिख रहे हैं केवल मास का केजी, एक्सेलरेशन का निकाले तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुरंत आप डायमेंशन भी लिख दीजिएगा। फार्मूला बताइए, एम मास के लिए, एम एक्सेलरेशन के लिए अभी तुरंत पढ़े हैं, एल पर 1 टी पर -2। तो मिटाता हूं। अब नंबर कितना है पता नहीं। वर्क मतलब कार्य, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट is called work। बल एवं विस्थापन के बिंदु गुणनफल को कार्य कहते हैं। जैसे भाई देखो, ये एम मास का बॉडी है, ये यहाँ तक पहुँचा, एक फोर्स लगा और ये इधर इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। जानते हैं इस फोर्स, ये जो फोर्स लगा एंगल बन रहा है डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो वर्क जो हुआ ये डिस्प्लेसमेंट मानो एस हुआ, ये विस्थापन है। ये जो वर्क है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब होता है एफ एस कॉस थीटा। यानी वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, जहाँ एफ फोर्स है, एस डिस्प्लेसमेंट है, थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बल एवं विस्थापन के बीच का कोण है। तो ये रहा आपका फार्मूला। अब आप इसका लिखिए यूनिट और डायमेंशन। लिखो, मिटाता हूँ इसको। सब चीज़ का डिटेल आप चैप्टर जब स्टार्ट होगा, सब का वर्क एनर्जी पावर का एक चैप्टर ही है। सारा फिजिकल क्वांटिटी जो एक एक मिनट में आपका समाप्त होते जा रहा है, वो सब बहुत दिन चलेगा। केवल अभी बेसिक दे रहे हैं आप लोग। तो बच्चों ये रहा सर फार्मूला
वर्क का एफ एस कॉस थीटा। यह जानना तुम्हारा इस चैप्टर में काम नहीं था, तब फिर भी हम तुम्हें बता देते हैं, तभी तो लिखोगे। आपको ये फार्मूला दे दिया हमने, आपको लिखना है यूनिट, या पहले डायमेंशन लिखो फिर यूनिट। फार्मूला अभी तुरंत आपने फोर्स का देखा था, एम एल टी पर पावर -2। डिस्प्लेसमेंट का तुम जानते हो एल, ये कॉस थीटा नंबर है, ध्यान से देखो बच्चों। इधर लिख देते कॉस 45 डिग्री, मतलब 1/2 √2, ये नंबर ही है, तो कॉस थीटा नंबर है। नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है या कोई डायमेंशन नहीं होता है, केवल थीटा रहेगा तब यूनिट होगा। एम एक एल सेम फिजिकल क्वांटिटी गुना करने पर स्क्वायर हो जाता है, रूल्स पढ़ा चुके हैं। अब तीसरा, अब नेक्स्ट देते हैं, वर्क हो गया, एनर्जी। एनर्जी का भी यही होगा, यूनिट पे लेस कर लिखिए, डायमेंशन हो गया यूनिट। देखिए यूनिट यहाँ से भी लिख सकते हैं, न्यूटन का, न्यूटन मीटर, न्यूटन के अंदर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पढ़ा चुके हैं, मीटर, इसमें डॉट डॉट नहीं लगाना चाहिए, क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। देखो केजी है यानी मास है, मीटर है लंबाई है, समय है, सेकेंड है मतलब टाइम है। यूनिट से भी डायमेंशन पर, डायमेंशन पर भी से भी यूनिट पर आ सकते हैं। तो ये तुम्हें अब सिखा चुका है। अब हम तुमको फार्मूला देते हैं, बाकी डिफिनेशन कल लिखेंगे। और मिटाता हूँ इसको। जल्दी जल्दी डायमेंशन लिखने के लिए कुछ याद रख लेना है। कौन कौन सा चीज़? पहला डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, या इसी चीज़ को लेंथ कहते हैं, लेंथ। छोड़ो हटा। डिस्टेंस का डायमेंशन सीधा l, वेलोसिटी या स्पीड कहें एक ही बात है, L(t-1), त्वरण एक्सेलरेशंस का t-2। चौथा फोर्स, पांचवा वर्क, एनर्जी एक ही चीज है, वर्क एनर्जी सबका। L(2t)(-2)। इतना अगर तुम याद रखते हो, इतना अगर तुम याद रखते हो तो लगभग सब चीज़ का आप आराम से निकाल सकते हैं। अब चलो हम तुमको सिखाते हैं, क्वेश्चंस दे रहे हैं।
चलो कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, अल्फा इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, निकालो तो डायमेंशन। वर्क बाय टाइम को पावर कहते हैं, तो ये अल्फा पावर है। लेकिन अभी तुमको कुछ भी दे दिया, दे देगा क्वेश्चंस में कि अल्फा बराबर वर्क बाय टाइम है, इसका डायमेंशन लिखिए। क्या है अल्फा, उससे कोई मतलब नहीं है। वर्क का तुरंत हम लिख देंगे, वर्क का क्या है m/L2T/-2 और टाइम का जानते हैं t, तो सीधा डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला m/L² t ऊपर चला जाएगा -2, ये नहीं कुछ तो 1 है, ऊपर जाएगा तो T/-1 m/L² T/-3। अगर SI यूनिट कहें तो यहाँ से वर्क का होता है जूल पर सेकेंड। जूल के अंदर कितना होता है जानते हैं, kg m²/s²। जूल के अंदर होता है, सेकेंड है सेकेंड दिए, kg m² सेकेंड पर -2 और ऊपर जाएगा तो -3। तो ये लिखने के लिए फार्मूला पता हो, ये लिखने आना चाहिए, यही सीखना है इस चैप्टर में आपको। आप लिख लेते हैं तो समझ जाओ कि आप सीख चुके हैं। चलो एक बीटा बराबर आप दे सकते हैं, निकलिए तो डायमेंशन क्या होगा और फिर यूनिट क्या होगा। HW देते हैं, फोर्स का भी तुम्हें पता है, वेलोसिटी का पता है, टाइम भी तुम्हें पता है, सेकंड होता है, निकाल लेना। एक गामा इज इक्वल टू दिए फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू मास बाय मास कुछ भी दे देते हैं, इसका निकाल के दिखाइए। डायमेंशन क्या होगा, यूनिट क्या होगा, दो चीज निकाल के दिखाना है। और दे देते हैं, और एनीथिंग कुछ भी, डेल्टा इज इक्वल टू, ऐसा करते हैं, फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू एक्सेलरेशन बाय वर्क इंटू डिस्टेंस, कुछ भी होगा ये, इसका निकालना है आपको डायमेंशन, निकालना इसका यूनिट। डायमेंशन क्या है, यूनिट क्या है, ये सीख लिए ना दोस्त। ये अगर आप सीख लिए, निकाल देते हो, मेरे नंबर पर भेजना, व्हाट्सअप नंबर है देखो मेरा 773907, इधर लिख देता हूँ 7739074030। इस नंबर पर व्हाट्सअप है, ये नंबर लगेगा नहीं, केवल व्हाट्सअप चलता है इस नंबर पर। और तुमको हमसे बात करना है तो यूट्यूब पर जो थंबनेल लगा है उस पर नंबर है, वो मेरा ही नंबर है, उस पर बात हो जाएगी। आप इसका सॉल्यूशन हमको भेजना, फिर आगे और बताएंगे।
एक रिमेंबर दे देते हैं क्या क्या पढ़ लिए आज। पहला आप डिस्टेंस पढ़े, दूसरा नंबर डिस्प्लेसमेंट पढ़े, तीसरा नंबर स्पीड पढ़े, चौथा नंबर वेलोसिटी पढ़े, पाँचवा नंबर आप एक्सेलरेशन पढ़े, छठा नंबर फोर्स पढ़े, सातवां नंबर वर्क पढ़े। यानी 1 2 3 4 5 6 7 7 तरह के फिजिकल क्वांटिटी आज तुम्हें हम बताए हैं और कल बताएंगे। बहुत है फिजिकल क्वांटिटी, पूरा फिजिक्स पढ़ते पढ़ते अभी बहुत चीज़ों का ज्ञान आएगा, लेकिन तब फिर भी बेसिक के तौर पर सबका डेफिनेशन हम लिखा देंगे। नहीं तो कहेगा कम पढ़ाता है, बच्चे बोलने लगते हैं सर कम पढ़ाते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ सब पढ़ना है हमको, जब चैप्टर में एंट्री मारेंगे तो हम लोग को यही सब चीज़ पढ़ना है, लेकिन सब पढ़ाता है इसलिए हम भी पढ़ा देंगे। लोग हम नहीं पढ़ाते थे, लेकिन अब हम पढ़ा देंगे। काहे कि लोग ये सब हल्का हल्का चीज़ को बता के बच्चे को 11th क्लास में रोका करता है। ये सब बच्चा रोकने वाला क्लास है कि इसमें बच्चे को स्टॉपिंग कर सकते हैं। आज 5 को बताए, कल 5 को बताए, परसों 10 को बताए, इस तरह से बता बता के बच्चे को रोका जाता है। तो हम भी मार्केट से क्यों आउट होंगे? जैसा चल रहा है, जब मेरे नाम पर मार्केट चलने लगेगा, हम पढ़ाई के तकनीक में और भी बदलाव करेंगे। ये मेरा इंटरनली इच्छा है। चलिए ठीक है, थैंक यू। बस इसी तरह से मेहनत करते रहिए आप लोग। तो याद रखना है कि हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 यानी वर्क तक पढ़ लिए थे। यानी डिस्टेंस पढ़ लिए हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिए हैं, स्पीड पढ़ लिए हैं, वेलोसिटी पढ़ लिए हैं, एक्सेलरेशन पढ़ लिए हैं, वर्क पढ़ लिए हैं और फोर्स भी पढ़ रहे हैं। अब और सारे फिजिकल क्वांटिटी तुम्हें बताऊंगा, उसका आपको यूनिट और डायमेंशन लिखना है। आप ये जानते हैं नहीं जानते, यह कॉन्सेप्ट इसका हम देंगे, बस फार्मूला आ जाएगा। उस फार्मूले से अगर आप यूनिट लिख लेते हैं और ये डायमेंशन भी लिख लेते हैं, इसका मतलब यह चैप्टर आप सीख रहे हैं। ये नहीं जानते हैं, ये दूसरा चीज़ है। ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट कैसे आ जाएगा सभी चीज़ का? जिसको जाना होगा उसी के बारे में ना पता होगा, इसलिए बताते जाएंगे। फार्मूला आएगा, उस फार्मूले से आप यूनिट और डायमेंशन निकाल के हमको दिखाइएगा, ठीक है। बाकी फिर से लिखते हैं। अब 7739074030 इस पर आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। जुड़ जाइए और आप व्हाट्सएप कीजिए हमको, जो HW देते हैं उसको पूरा कीजिए, या कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो व्हाट्सएप पर आप हमसे पूछिए, हम तुम्हें बताएंगे। और साथ ही साथ मेरा नंबर जो है, जो थंबनेल पर है, जैसे खोलते हैं थंबनेल पर नंबर भी है, वो नंबर मेरा ही है, उस पर आप फ़ोन भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत हो तो। थैंक यू।